झाड़ू की एक छोटी सी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दो लड़कियों के बीच में एक कंपटीशन होता है और उन्हें ये हॉल साफ करने को दिया जाता है। पहली लड़की की बारी आती है। वो क्या करती है, झाड़ू लेती है, थोड़ा सा कचरा इकट्ठा करती है, उसे डस्ट पैन की हेल्प से डस्टबिन में डाल देती है। ऐसे करके ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, थोड़ा सा कचरा इकट्ठा करती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है। ऐसे करते करते वो बड़े सारे हॉल के एंड में पहुंच जाती है और पूरे हॉल को साफ कर देती है। फिर दूसरी लड़की की बारी आती है और वो लड़की ना थोड़ी आलसी होती है। जब पहली लड़की हॉल साफ कर रही होती है ना, तो उसे देख रही होती है और सोचती है कि मैं इसकी जैसी बेवकूफी नहीं करूंगी, कि बार बार झुकती है, कचरा उठाती है, उसे डस्टबिन में डालती है। वो सोचती है कि मैं तो एक बार में ही सारी झाड़ू लगा दूंगी और कचरे को एक बार में ही इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी। तो ऐसे सेम ही करती है। लेकिन जब वो झाड़ू लगा रही होती है ना, तो उसे फील होता है कि जब कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसके लिए झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसके साथ वो पिछला वाला कचरा तो है ही, लेकिन आगे बढ़ते हुए और कचरा इकट्ठा होता जाता है। और बीच में कई बार हवा आ जाती है तो वो कचरा उड़कर पीछे की तरफ चला जाता है और उसे दोबारा से उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो ऐसे करके वो भी धीरे धीरे करके झाड़ू लगाती है, कचरा इकट्ठा करती है और एंड तक पहुंच जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से इस कंपटीशन का विनर कौन रहा होगा? हॉल दोनों ने साफ कर दिया, दोनों को ऑलमोस्ट बराबर ही टाइम लगा, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग इस स्टोरी का विनर कौन होना चाहिए? कुछ लोग होते हैं पहली लड़की की तरह, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को साथ के साथ ही सॉल्व करते जाते हैं, उन्हें इकट्ठा नहीं होने देते। और कुछ लोग होते हैं दूसरी लड़की की तरह, कि जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाएगी ना, हम उन्हें तब सॉल्व करेंगे। तो आंसर इसका ऑब्वियस है, क्लियर है कि इसकी विनर थी पहली वाली लड़की, जिसने दिमाग से काम लिया कि मैं प्रॉब्लम को साथ के साथ ही सॉल्व करूंगी, उसे इकट्ठा नहीं होने दूंगी। और ऐसे ही हम लोग आज अपनी लाइफ जी रहे हैं। अपनी टेंशन्स को इतना भी इकट्ठा मत होने दो कि वो एक दिन डिप्रेशन का रूप ले लें, और अपनी प्रॉब्लम्स को इतना भी ज्यादा इकट्ठा मत करो कि एंड में जाकर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए कि आप उसे सॉल्व ही ना कर पाओ। आई विश कि ये स्टोरी आपके लिए आई ओपनिंग होगी।